अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं। दरसे निज़ाम आलिम कोर्स के अंदर आपकी लिखी हुई किताबें आज भी पढ़ाई जाती हैं। तो अल्लामा तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि काजी शिराजी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के पास पढ़ा करते थे। और आप क्लास में सबसे ज्यादा कुंद ज़हन समझे जाते, यानी जिनका याददाश्त कमजोर, हादसा बिल्कुल कमजोर था, सबसे कुंद ज़हन आप थे। आपके साथ ही आपकी कुंद ज़हनी की वजह से आपका मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन आपने हिम्मत नहीं आती, बड़ी मेहनत करते, कोशिश करते, सबक याद करते, फिर भूल जाते, फिर याद करते। इस तरह आपने सिलसिला जारी रखा। एक दिन अल्लामा तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि सबक याद करने में मसरूफ थे कि एक अजनबी शख्स आया और उसने कहा कि ऐ मसऊद उठो, हम सैर को चलते हैं। तो आपने फरमाया कि मुझे सैर व तफरीह के लिए पैदा नहीं किया गया, वैसे भी इतना पढ़ने के बाद मुझे अपना सबक याद नहीं रहता, तो सैर व तफरीह में मैं अपना वक्त कैसे बर्बाद कर सकता हूँ। ये सुनकर वो अजनबी शख्स चला गया। कुछ देर के बाद फिर वही शख्स आया और आपको सैर व तफरीह के लिए चलने की दावत दी, तो आपने वही जवाब दिया। थोड़ी देर के बाद तीसरी मर्तबा वही शख्स आया, अजनबी शख्स आया। अब की बार उसने कहा कि ऐ मसऊद, आपको अल्लाह के प्यारे नबी याद फरमा रहे हैं। बस ये सुनना था कि आपके बदन पर कपकपी तारी हो गई, नंगे पांव दीदारे महबूब के लिए दौड़ पर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहर से बाहर एक दरख्त के नीचे जलवा फरमा थे। अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी को देखकर सरकार मुस्कुराए और फरमाया कि हमारे बार बार बुलाने पर भी नहीं आए। तो आजिज़ी के साथ अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मुझे मालूम नहीं था कि आप भी याद फरमा रहे हैं और आप तो मेरी कुंद ज़हनी को जानते हैं, लिहाजा मैं आपकी बारगाह में शिफा का तलबगार हूँ। रहमत का दरिया जोश में आ गया। फरमाया अपना मुंह खोलो। अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी ने मुंह खोला। प्यारे आका ने अपना लुआब अता फरमाया और बरकत की दुआ फरमाई। लुआब रसूल मिलने की देर थी कि वो कुन ज़हन तालिब इल्म जिसका लोग मजाक उड़ाते थे, आज आलम इस्लाम का बहुत बड़ा आलिम व फाजिल बन चुका था। दूसरे दिन दरसगाह में पहुंचे, क्लास में पहुंचे, तो ऐसे इल्मी सवालात उस्ताद मोहतरम से किए कि उस्ताद ने हैरान होकर कहा कि ऐ मसूद, आज तुम वो हो जो कल नहीं थे, बताओ मामला क्या है। तो सारा वाकया सुनाया तो उस्ताद साहब भी अश्कबार हो गए। मोहतरम हजरात, कहने का मकसद और खुलासा ये है कि अल्लाह ने लुआब मुस्तफा में कैसी कैसी बरकतें रखी है। पिंडली टूट जाए, लुआब लगाया, पिंडली छूट जाती है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। आंख निकल आई, आज के दौर में ऑपरेशन होता है, प्यारे मुस्तफा लुआब लगा देते, आंख ठीक हो जाती है। खाना कम है, लुआब डाल देते हैं, खाने में बरकतें हो जाती है। पानी खारा है, मुस्तफा लुआब डाल देते हैं, पानी मीठा हो जाता है। पानी कम है, हुजूर लुआब डाल देते हैं, पानी के चश्मे बहने लगते हैं। मोहतरम हज़रात, जरा गौर करो, जिसके लुआब में, धूप मुबारक में अल्लाह ने ये बरकतें रखी है, जिसके लुआब की ये शान है, तो प्यारे आका के पूरे वजूद अक़दस की शान क्या होगी, आपके जिस्म अक़दस की शान क्या होगी, आपके जिस्म अक़दस की बरकतें कौन बयान कर सकता है। मोहतरम हज़रात, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लुआब शरीफ की बरकतें हैं। अल्लाह ताला हमें भी उसका हिस्सा अता फरमाए।